नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 6 के होंगे। चैप्टर का नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाइलिंगुअल होने वाला है वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्लांट टिश्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इनमें। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। देखिए जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो इसको क्या कहता है, इस स्टडी को क्या कहते हैं, तो इस स्टडी को बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिंपल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ, तो सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, तो इसमें सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल देखने को मिलेंगे, मतलब एक ही तरीके के आपको सेल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे टिश्यूज को क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यूज बोलते हैं। विच इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो इसमें से कौन सा आपको बताना है सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा। तो जाइलम नहीं है, फ्लोएम भी नहीं है, पैरेनकाइमा जो है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है पैरेनकाइमा सेल्स आर, तो पैरेनकाइमा सेल जो होते हैं ये कैसे सेल्स होते हैं ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो ये लिविंग होते हैं और साथ ही साथ थिन वॉल्ड होते हैं, मतलब इनकी जो वॉल होती है बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थिन होती है। मेन फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पैरेनकाइमा का यही मेन फंक्शन होता है। कॉलन काइमा प्रोवाइड्स, अब देखिए कॉलन काइमा किस चीज में हेल्प करते हैं, तो ये मेनली फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉलन काइमा का यही फंक्शन होता है। स्केलेटन काइमा सेल्स आर, अब देखिए स्केलेटन काइमा जो सेल्स होती हैं लिविंग नहीं होती, ये डेड होती हैं और इनका वॉल जो होता है बहुत ही थिक वॉल्ड होती है ये, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन प्लांट इज प्रोवाइडेड बाय, अब देखिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है प्लांट्स में वो किसके थ्रू आती है, तो ये स्केलेटन काइमा के ही थ्रू आती है और यही क्या है, डेड सेल होती हैं, इन्हीं के थ्रू ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देखने को मिलती है प्लांट्स में। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होंगे जिनमें अलग अलग तरीके के हो सकता है सेल्स पाए जाएं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के जब सेल पाए जाते हैं तो जो टिश्यू बनता है दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो पहला ऑप्शन दिया गया जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, तो जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। और ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, रूट से किधर की ओर जाएगा, शूट की तरफ जाएगा, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्ट। जबकि फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम करता है, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जाइलम। अब जाइलम का इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो ट्रेकीड्स है, वेसल भी है, जाइलम फाइबर भी है, सीव ट्यूब जाइलम में नहीं होता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है इसका। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो स्लो फ्लोएम जो है ये मेनली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, सी ऑप्शन जो है वो इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11th में। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम का कौन इनमें कंपोनेंट नहीं है ये बताना है इस क्वेश्चन में, तो सीव ट्यूब फ्लोएम में होता है, कंपेनियन सेल्स भी होते हैं, फ्लोएम फाइबर भी होता है, वेसल्स नहीं होते, फ्लोएम में याद रखिएगा वेसल्स नहीं होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं, इनमें क्या होता है, मतलब कैसे टिश्यूज हैं ये, तो ये जो है ये एक्टिवली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, एक्टिव में सेल डिवीजन होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट, अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम जो है नाम से ही पता चल रहा है ये जो है एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पूछा गया है, तो रूट में या तो शूट के टिप्स में, बिल्कुल एपेक्स में होंगे बिल्कुल ऊपर, या तो बिल्कुल नीचे रूट की बिल्कुल मतलब एपेक्स में होंगे, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। लेटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए लेटरल मेरिस्टेम किस चीज में हेल्प करेंगे, तो ये गर्थ मतलब जो मोटाई होती है, जैसे मान लीजिए पेड़ है तो पेड़ का जो मोटाई आप देख रहे हैं ये किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, तो ये मेनली जो विथ होती है, जो गर्थ होता है उसको बढ़ाता है। डाइकॉट रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ जाइलम बंडल्स इन डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट में कितने जाइलम बंडल्स होते हैं ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो ये होते हैं 4 या उससे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन रूट इज, तो देखिए अरेंजमेंट जो होता है जाइलम और फ्लोएम का रूट में वो किस तरीके का होता है ये बताना है आपको, तो ये रेडियल अरेंजमेंट होता है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें। पिथ ऑफ डाइकॉट रूट इज, अब देखिए पिथ जो होता है डाइकॉट रूट का वो कैसा होता है ये आपको बताना है, तो स्मॉल होता है या तो, और या तो कुछ में एब्सेंट ही होगा, होगा ही नहीं पिथ, ठीक है। मोनोकॉट रूट है जाइलम बंडल्स, अब देखिए मोनोकॉट रूट के केस में जाइलम बंडल बताने कैसे होते हैं, तो ये आपको कई सारे देखने को मिलेंगे जाइलम बंडल्स, तो इसीलिए इनको पॉलीआर्क भी कहा जाता है। पिथ इन मोनोकॉट रूट इज, मोनोकॉट रूट में जो पिथ होती है वो क्या है, वो कैसी होती है, तो वो वेल डेवलप्ड होती है,
ठीक है, तो पिथ जो है मोनोकॉट रूट में वेल डेवलप्ड होगी। वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकॉट स्टेम आर, डाइकॉट स्टेम के केस में जो वैस्कुलर बंडल्स हैं इनके बारे में बताना है कौन सी बात सही है, तो ये कॉन्जॉइंट होंगे और ओपन होंगे, तो सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, कैम्बियम इज प्रेजेंट इन, तो कैम्बियम जो है ये किसमें प्रेजेंट होती है ये बताना है, तो ये डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। पिथ इन डाइकॉट स्टेम इज, अब पिथ जो है डाइकॉट स्टेम में उसके बारे में बताना है कौन सी बात सही है, तो डाइकॉट स्टेम के केस में अगर आप देखेंगे तो पिथ जो है वो लार्ज होगी और वेल डेवलप्ड होगी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। वैस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम आर, तो वैस्कुलर बंडल जो होंगे मोनोकॉट स्टेम के वो स्कैटर्ड होंगे, बिखरे हुए होंगे। कैम्बियम इन मोनोकॉट स्टेम, अब मोनोकॉट स्टेम के केस में जो कैम्बियम होगी वो कैसी होगी, ये आपसे पूछा गया है, तो ये एब्सेंट होगी, कैम्बियम नहीं होती है मोनोकॉट स्टेम में। डॉर्सी वेंट्रल लीफ इज टिपिकल ऑफ, तो मतलब ये जो है डॉर्सी वेंट्रल लीफ होगी ये कैसी होगी, तो ये आप देखेंगे डाइकॉट होगी, ठीक है, द डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स में देखने को मिलेगी। आइसोबाइलेटरल लीफ इज फाउंड इन, तो आइसोबाइलेटरल लीफ जो है ये किसमें पाई जाएगी, तो ये मेनली मोनोकॉट्स में पाई जाती है। पेलिसेड पैरेन्काइमा इज इन्वॉल्व इन, तो पेलिसेड पैरेन्काइमा जो है ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। स्टोमेटा आर मोर ऑन लोअर सरफेस ऑफ, अब देखिए स्टोमेटा जो है ये किसके लोअर सरफेस पे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा ये बताना है आपको, तो ये डाइकॉट लीफ के लोअर सरफेस पे ज्यादातर देखने को मिलता है, मतलब ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादातर नहीं कह सकते, ज्यादा आप लोअर सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ में देखेंगे स्टोमेटा को। सेकेंडरी ग्रोथ लीड्स टू, देखिए सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये इससे क्या होगा, इसकी वृद्धि से क्या होगा ये बताना है, तो ये थिकनेस बढ़ाता है मेनली। प्राइमरी ग्रोथ जो होगी वो लेंथ को बढ़ाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ थिकनेस को बढ़ाती है। वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स, तो वैस्कुलर कैम्बियम जो है ये क्या फॉर्म करता है, तो ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करता है। कॉर्क कैम्बियम इज कॉल्ड, ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम है इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको फेलोजन भी कहा जाता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉर्क सेल्स आर, जो कॉर्क सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये डेड होते हैं और सुबेराइज्ड होते हैं, ठीक है, सुबेरिन युक्त होते हैं, सुबेरिन होता है इनमें कॉर्क सेल में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स, अब एपिडर्मिस क्या प्रोटेक्ट करेगा, किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये प्लांट के सभी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ, तो क्यूटिकल किस चीज का बना हुआ होता है, तो ये क्यूटिन का बना होता है, नाम से पता चल रहा है क्यूटिकल जो है वो क्यूटिन का बना हुआ होता है, बात याद रखिएगा। विच टिश्यू हैज इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को मिलेगी, तो ये पैरेन्काइमा में देखने को मिलती है। विच टिश्यू इज डेड एट मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी के टाइम पे कौन सा ऐसा टिश्यू है जो डेड हो जाता है ये आपको बताना है, तो ये स्केलेरन काइमा है, ठीक है। फूड कंडक्शन अकर्स थ्रू, अभी हमने देखा था फूड का जो कंडक्शन होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, वाटर का जो कंडक्शन होता है ये जाइलम के थ्रू होता है, बात याद रखिएगा। वाटर कंडक्शन अकर्स थ्रू, तो वाटर का कंडक्शन जाइलम के थ्रू होता है। विच हैज क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स, तो कौन सा ऐसा है जिसमें वैस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड होते हैं ये आपको बताना है, तो ये मोनोकॉट स्टेम है, तो मोनोकॉट स्टेम में याद रखिएगा वैस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन, तो सेकेंडरी ग्रोथ किसमें नहीं होती है बताना है, तो ये मोनोकॉट स्टेम है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। हम लोग ने देखिए आंसर की इसीलिए हिंदी भी लिख दी है जिससे कोई दिक्कत आपको ना हो। एंडोडर्मिस विद कैस्पारियन स्ट्रिप्स फाउंड इन, अब देखिए एंडोडर्मिस ऐसा जिसमें कैस्पारियन स्ट्रिप्स भी होती हैं, वो किसमें मेनली पाए जाते हैं, तो ये रूट में या जड़ में पाए जाते हैं। विच टिश्यू प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, तो कौन से ऐसे टिश्यू हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इलास्टिसिटी के लिए कॉलन काइमा याद रखिएगा। फूड का प्रिपरेशन कौन कर रहा था, पैरेन्काइमा कर रहा था। डेड कौन थे, स्केलेरन काइमा थे, ये डेड थे, और सब मेनली ये प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे थे। जाइलम क्या कर रहा था, वाटर के कंडक्शन में या वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा था। विच टिश्यू स्टोर्स फूड इन पोटैटो, तो पोटैटो के केस में कौन सा ऐसा टिश्यू है जो फूड को स्टोर करता है, तो ये है आपका पैरेन्काइमा। कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद, तो कंपेनियन सेल आप किस में देखेंगे, फ्लोएम में कंपेनियन सेल होते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, विच टिश्यू हैज लिग्निफाइड वॉल्स, तो लिग्निफाइड वॉल जो है वो किस टिश्यू में आपको देखने को मिलेगी, तो ये स्केलेरन काइमा में देखने को मिलती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
बंडल शीथ इज प्रोमिनेंट इन, तो बंडल शीथ जो है वो किस में मेनली देखने को मिलेगी? बंडल शीथ, तो ये मोनोकॉट लीफ में बंडल शीथ देखने को मिलती है। पेरीसाइकिल गिव्स राइज टू, पेरीसाइकिल जो है इसकी वजह से क्या बनता है ये बताना है, तो ये लेटरल रूट्स बनाता है, पेरीसाइकिल से लेटरल रूट्स बनते हैं। वेस्कुलर बंडल्स इन रूट्स आर, अब जो रूट्स में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये कैसे होते हैं? रेडियल होते हैं, सी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है एनाटॉमी हेल्प्स इन, एनाटॉमी किस चीज में हेल्प करेगा? आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में, अंडरस्टैंडिंग इंटर्न, तीनों ही सही है इसमें, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 50 एमसीक्यूज हम लोग ने डिस्कस किए, इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं जिसको आप जाके देख सकते हैं और प्रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।